Hello everyone, welcome to the session where we are discussing estivation in flowers. तो फटाफट से फ्लोरल एस्टिवेशन पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ और उसके साथ साथ 12th सीबीएसई बोर्ड का फटाफट से क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो ताकि शॉर्ट टाइम में आपका पूरा 12th का बोर्ड अच्छे से रिवाइज हो जाए। और उसके साथ साथ आपको मिलने वाला है लाइव इंटरैक्टिव कोर्सेज जहां इंडिया के बेस्ट टीचर्स लाइव बैठ के आपको पढ़ाएंगे। और अगर आपके बहुत सारे डाउट्स हैं तो उसको आप आंसर भी करवा सकते हो बाय अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग। सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो अब अगर क्रैश कोर्स की फीस पूछोगे तो फीस है 10,000, लेकिन क्योंकि आप मेरा सेशन अटेंड कर रहे हो आपको मिल रहा है एक कूपन कोड दैट इज BMCC। और BMCC कूपन कोड जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको मिलेंगे पूरे 30% डिस्काउंट और आपकी फीस 10,000 से रिड्यूस होके हो जाएगी 7,000 रुपीज। सिंपल। कब से शुरू हो रहा है बैच? तो हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं फ्रॉम 10th मई। 10 मई से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। आई रिपीट, आपका कूपन कोड क्या रहेगा? BMCC। सिंपल। चलो शुरू करते। वेदांतु नीट मेड इजी को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लस नोटिफिकेशन को टर्न कर लो ऑल पे, मतलब बेल आइकन को ऑल पे टर्न कर लो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं हमारे सेशन के साथ एंड दैट इज एस्टिवेशन। अब ये एस्टिवेशन क्या होता है? तो हमने बोला एस्टिवेशन का मतलब होता है पोजिशनल अरेंजमेंट। किसका? तो हमने बोला सेपल्स का। इन केस ऑफ कैलिक्स, किस तरीके से कैलिक्स में सेपल्स अरेंज्ड है, या फिर पेटल्स का इन केस ऑफ कोरोला। तो कोरोला में कैसे पेटल्स अरेंज्ड है या फिर सेपल्स कैसे अरेंज्ड है कैलिक्स में, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे 5 एस्टिवेशन दिख जाएंगे। वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, क्विंकंशियल एंड वेक्सिलरी। इसमें से हम 4 पढ़ने वाले। वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी, ये 4 पढ़ेंगे। क्विंकंशियल हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं सबसे पहले वाले से एंड दैट इज वेलवेट। वेलवेट मतलब जैसे रिंगा रिंगा रोजेस है ना, जैसे हम वहां पे कैसे खड़े होते हैं, सब बाजू 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 में, कोई आगे कोई पीछे ऐसा नहीं होगा, हर कोई साइड बाय साइड होगा। मतलब कहीं पे भी कोई भी ओवरलैपिंग नहीं दिखेगा। सब क्लोज कांटेक्ट में थे या फिर सब एक दूसरे को टच हो रहे थे, लेकिन कोई ओवरलैपिंग नहीं था, सब साइड बाय साइड थे। सिंपल, दैट इज वेलवेट। वेलवेट किस में दिखेगा? तो हमने बोला इजी एग्जाम्पल है DCV। डी दतूरा, C कैलोट्रोपिस है ना, और V तो हमने बोला V मतलब तो वेलवेट होता है। तो हमको 2 ही एग्जाम्पल है वेलवेट एस्टिवेशन के लिए, एक दतूरा और एक कैलोट्रोपिस। हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल चाहिए आप कोई भी पोटैटो फैमिली ले लो, उसमें सब आपको वेलवेट एस्टिवेशन दिखेगा। जैसे कि पोटैटो, टोमेटो, टोबैको, किसी का भी फ्लावर ले लो वेलवेट एस्टिवेशन दिख जाएगा। ठीक है, दतूरा भी पोटैटो फैमिली का ही हिस्सा है। चलो अब वेलवेट एस्टिवेशन से जाते हम सेकेंड वाले पे, दैट इज इम्ब्रिकेट। अब इम्ब्रिकेट में क्या दिखा? तो हमने बोला इम्ब्रिकेट में ये दिखा, ये वाला पेटल देखो, इसके दोनों भी मार्जिन अंदर है, मतलब इसके दोनों भी मार्जिन ओवरलैप्ड हो चुके हैं। सिंपल। अभी इसका एग्जैक्टली अपोजिट पेटल देखो, ये वाला, इसके दोनों भी मार्जिन बाहर है, मतलब ये ओवरलैप कर रहा है किसी को एट बोथ द मार्जिन्स। और बाकी के 1, 2 और 3 देखोगे तो इसका एक मार्जिन बाहर, एक मार्जिन अंदर, एक मार्जिन बाहर, एक अंदर, ऐसे चलेगा, मतलब पार्शली इन एंड पार्शली आउट। एग्जाम्पल, तो हमने बोला इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल जाएगा, एक कैसिया और दूसरा गुलमोहर। गुलमोहर, सिंपल, कैसिया एंड गुलमोहर विल बी एग्जाम्पल ऑफ इम्ब्रिकेट। इसको हम जनरली याद करते हैं एस, ठीक है, कैसिया गुलू। कैसिया गुलू मतलब कैसिया गुलमोहर। अब ये देखो यहाँ आपको क्लियरली दिखेगा ये पूरा पूरा इन है, इसके दोनों भी मार्जिन अंदर है ना। इसका एक मार्जिन अंदर है, एक बाहर है, इसका भी एक बाहर है, एक अंदर है, एक बाहर एक अंदर, और इसके दोनों भी मार्जिन बाहर है। सिंपल, सो दैट इज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। कैसिया गुलू, कैसिया एंड गुलमोहर। अब नेक्स्ट ट्विस्टेड। अब ट्विस्टेड का इमेज देखो, आपको समझ जाएगा, एकदम मस्त। ऐसा लगता है कि सारे पेटल ना, यहाँ से अगर मैं शुरू कर लूँ, सारे एक ही डायरेक्शन में घूमे हुए, जैसे आपका हिबिस्कस का फ्लावर देख लो, यहाँ आपको दिखेगा। देखो ये, अच्छा ये रेड पे रेड नहीं दिखेगा ना, हाँ ये देख लो, ये वाला मार्जिन अंदर है तो ये वाला दूसरा वाला बाहर है
है ना, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, ऐसे लगेगा जैसे सारे पेटल्स ना एक मतलब टर्न होके बैठे बस. सो वन मार्जिन इज ऑलवेज इनवर्ड, वन मार्जिन इज ऑलवेज आउटवर्ड. जो इनवर्ड है वो कहीं से ओवरलैप्ड है, जो आउटवर्ड है वो किसी को ओवरलैप कर रहा है. अब ट्विस्टेड का एक ही एग्जाम्पल चाइना रोज था, हमने बोला नहीं, हम उसको याद करेंगे एज चाइनीज लेडी ट्विस्टेड कॉटन. चाइनीज लेडी ट्विस्टेड कॉटन मतलब चाइना रोज. चाइनीज लेडी मतलब चाइना रोज इज चाइनीज, लेडी मतलब लेडीज फिंगर, ट्विस्टेड तो भाई हमको भी पता है एस्टिवेशन है, और कॉटन. तो 3 एग्जाम्पल था हमारे पास, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन. इसको हमने याद कर लिया, चाइनीज लेडी ट्विस्टेड कॉटन, खत्म. नेक्स्ट तो हमने याद क्या किया अभी तक, अब तक सबसे पहला याद कर लिया हमने डीसीवी, दैट इज दतूरा, कैलोट्रोपिस में वेलवेट. चाइनीज लेडी ट्विस्टेड कॉटन मतलब चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन फॉर ट्विस्टेड. और इम्ब्रिकेट में हमने याद क्या किया है, कैसिया गुलू मतलब कैसिया एंड गुलमोहर. अब बच गया हमारा लास्ट. वेक्सिलरी एस्टिवेशन के बारे में तो भैया ज्यादा सोचो ही मत, क्योंकि ये सिर्फ एक ही फैमिली में मिलता है जिसको हम बोलते हैं फैबेसिए, चना वटाना फैमिली, है ना. जितनी भी आपके पास पीज है, ग्राम्स है, बीन्स है, ये सब आपको वेक्सिलरी एस्टिवेशन दिखाएंगे. इनके फ्लावर्स बेसिकली, फ्लावर में क्या दिखता है हमको, 5 पेटल थे. ये था सबसे बाहर वाला पेटल जिसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड, या फिर आप इसको बोलोगे वेक्सिलम. ठीक है, जो आपको यहां पे भी दिख जाएगा, सबसे बाहर वाला पेटल था. उसके बाद अंदर 2 पेटल थे. इन 2 पेटल को आप बोलोगे विंग्स या फिर आला. ठीक है, तो 2 साइड में लैटरल पेटल थे, उसको आपने बोल दिया विंग्स या फिर आला. फिर 2 अंदर वाले पेटल थे जो कहीं ना कहीं फ्यूज्ड थे. तो 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल, पोस्टीरियर पेटल सबसे बड़ा होगा और एंटीरियर पेटल सबसे छोटा होगा. और ये 2 जो एंटीरियर पेटल थे इनको आप क्या बोलोगे, यू कैन कॉल इट एज कील या फिर करीना. क्लियर. जैसे अगर आप यहाँ पे इमेज में देखोगे, सबसे बड़ा वाला पेटल था वेक्सिलम या स्टैंडर्ड, 2 साइड वाले पेटल थे जिसको आप बोलोगे विंग्स, और अंदर के साइड पे यहाँ आपको शायद थोड़ा बहुत दिख जाए या फिर यहाँ दिख जाएगा, ये जो थे ये है कील या फिर करीना, जो दोनों फ्यूज्ड होते हैं. सिंपल. तो ये था हमारा वेक्सिलरी एस्टिवेशन, खत्म. क्लियर. 4 एस्टिवेशन पढ़ लिया हमने, फटाफट रिवाइज कर लो. पहला था वेलवेट, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड, वेक्सिलरी. वेलवेट में कौन था, तो हमने बोला वेलवेट वेलवेट वेलवेट, यस. यहाँ पे हमारे पास 2 एग्जाम्पल था, दतूरा एंड कैलोट्रोपिस. इम्ब्रिकेट कैसिया गुलू, कैसिया एंड गुलमोहर. फिर था ट्विस्टेड, चाइनीज मतलब चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन. लास्ट वेक्सिलरी एस्टिवेशन, पूरा फैबेसिए फैमिली. फ्लावर को बोलते हो बटरफ्लाई लाइक फ्लावर या पैपिलोनेशियस फ्लावर. खत्म. चलो इसी के साथ स्टे ट्यून्ड विद वेदांतो नीट मेड इजी. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.